अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में कुरान पाक मखारिज के साथ सीखने की जो ये वीडियो है, इसका इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट 2, चूँकि पार्ट 1 में सूरह फ़ील जिसको हम अलम तरा कहते हैं तो वो सूरत हो चुकी है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट 2 में अलम तरा कैफ़, इसके बाद वाली जो सूरत है सूरह कुरैश, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको सीखेंगे मखारिज के साथ। और अगर आप और अच्छे से मखारिज सीखना चाहते हैं तो ये पहली वीडियो या दूसरी वीडियो नहीं है, इससे पहले की बहुत सारी वीडियो है जो मखारिज सीखने के लिए जिसको हम बुनियाद कहते हैं, तो उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ये जो टाइटल नेम है वीडियो का, जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो इसको ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआ अस्कार वो MP3 रखे हुए, और ये मदनी कायदे के तमाम सबक, ये जो प्लेलिस्ट है वो उसमें आपको तमाम 22 से 22 सबक मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप उर्दू भी सीख सकते हैं और मस्जिद और दरगाह की वीडियो भी इस चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरतुल कुरैश हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पूरी आयत को मैं पढ़कर बताऊंगा, इसके बाद इसको अलग अलग कलीमे पढ़कर बताऊंगा, फिर होने वाली गलती से बचना है, और फिर इसको एक बार लास्ट में रवा से पढ़ के आपको बताऊंगा। आपको तवज्जो से सुनना है और इसको मश्क करके इस सूरत को दुरुस्त तरीके से मखारिज के साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इस नाम जो है, इस सूरत का नाम है सूरह कुरैश, ठीक है। आइए इसकी पहली आयत पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिईलाफि कुरैश, ठीक है। अब देखिए, बहुत यानी अक्सर लोग या बहुत कुछ लोग मतलब कि आप यूँ कह लीजिए, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ले ए पढ़ते हैं, ले ए लाफे या ले लाफे। तो इसमें हमें क्या करना है, लाम ज़ेर ली, इसका बिल्कुल रुक कर इज्जे करेंगे तो आप समझ जाएंगे। लाम ज़ेर ली, हमज़ा या ज़ेर ई, या मद्दा है तो यहाँ पर खींचेंगे, ली को नहीं खींचना, ई को खींचना है। फर्स्ट में जो है लाम ज़ेर ली, पहला हर्फ, इसको नहीं खींचना, बल्कि हमज़ा या ज़ेर ई, ये जो या मद्दा है उसको हमें एक अलिफ तक खींचना है। ली ई ला फी, ला इसको भी खींचेंगे, खड़ा ज़बर है, खड़ी हरकत को भी एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ते हैं। तो ये पूरा दुरुस्त कैसे होगा, ली ई ला फी, ले लाफे, ली लाफे, तो ये इस तरह में नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, ली ई ला फी, फा को निकालना है। अब ये कौफ है, तब चूँकि छोटा कौफ और बड़ा कौफ में फ़र्क है। बड़ा जो कौफ हम कहते हैं ये दो नुक्ते वाला, ठीक है, ज़बान की ज़रूरत ताड़ू के नर्म हिस्से से जो अदा होता है। तो कुरैश, कुरैश, और रो या ज़बर रोई, कुरई, और शीन दो ज़ेर शीन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वफ़ करेंगे तो ये साकिन हो जाएगी, जो हरकत है, ठीक है। तनवीन जो है दो ज़ेर की वो साकिन हो जाएगी, क्योंकि वफ़ का कायदा है कि अगर कलीमे का आखिरी पर हरकत हो, ज़बर ज़ेर पेश या दो ज़बर को तो अलिफ से बदलते हैं, दो ज़ेर या दो पेश हो तो उसको साकिन कर देते हैं वफ़ की वजह से। तो कुरैशिन है तो इसको हम पढ़ेंगे कुरैश। अब शीन के मखरज को हम थोड़ा सा ज़ाहिर करेंगे, कुरैश, क्योंकि यहाँ पर हरकत को हमें ज़ाहिर नहीं करना। वक़्फ़ में हमें ये ध्यान रखना है ना, हर्फ का जो मखरज है उसको तो ज़ाहिर करना है, लेकिन हर्फ की जो हरकत है वो ज़ाहिर नहीं करनी। बहुत सारे ऐसे कुरैश श, तो ये हरकत ज़ाहिर हो जाती है, तो इस तरह भी नहीं पढ़ना, ठीक है। लिईलाफि कुरैश। आइए अब दूसरी आयत पढ़ते हम। अब दूसरी आयत आप देखिए तवज्जो के साथ। ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। अब आप देख लीजिए कि हमज़ा के नीचे खड़ी हरकत है, ठीक है। खड़ी हरकत में से क्या है, खड़ी ज़ेर, तो खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। तो ई, इसको भी एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे, ला इसको भी एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। किस तरह, ईलाफिहिम, ईलाफिहिम, ठीक है। ईलाफिहिम, फ़ीहिम, फ़ा और छोटिया, फ़ीहिम। अब रो हाज़िर रिह, लाम ज़बर ल, रिह ल, ता
शीन ज़बर तश, शीन पर तशदीद है, इसको हम मिलाकर पढ़ेंगे। फिर शीन को दूसरी बार पढ़ेंगे, ठीक है, शीन ज़ेर शी। तो पूरा किस तरह होगा, रिहलतश्शिताई, तालिफ ज़बर तालिफ मद्दा है, लेकिन हुरूफ मद्दा में से जो अलिफ मद्दा इसके बाद हमज़ा उसी कलमे में, तो मद्दे मुत्तसिल है, इस वजह से यहाँ पर इसको हम 2, 2.5 या 4 अलिफ तक खींचकर पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही है, ठीक है। रिहलतश्शिताई, ताई, ई को नहीं खींच देना फिर हमें, ठीक है, क्योंकि ये हरकत है ज़बर ज़ेर पेश वाली, तो इसको हरकत को बगैर खींचे पढ़ते हैं। अब आगे है वस्वैफ, सौद या ज़बर सोई, ठीक है, और सौद की आवाज़ को भी हमें देखना है सीटी की तरह, और फ़ा को हम साकिन कर देंगे। वस्वैफ, आखिर में आवाज़ आनी चाहिए इसकी, मखरज ज़ाहिर हो लेकिन हरकत ज़ाहिर ना हो, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। पूरी आयत सुन लीजिए। इलाफिहिम रिहलतश्शिताई वस्सैफ। अब आगे वाली आयत, फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। अब देख लीजिए यहाँ पर फल, लाम साकिन है तो फल भी नहीं होना चाहिए, फ़ा लाम ज़बर फल, या आइन निकालेंगे, फल याबुदू, दाल वाव पेश दू, यहाँ पर हमें वाव मद्दा को जाहिर करना है, यानी खींचना, इसका मतलब फल याबुदू, बुदू, बहुत सारे क्या पढ़ रहे हैं, फल याबुदू रब्ब हाज़ल, तो यहाँ पे वाव मद्दा को हमें खींच के पढ़ना है एक अलिफ तक, ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं, इनके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं, तो इसमें हमें खास करके ध्यान देना है। रब्ब बा, ठीक है, हुर्फ कलकला में से बेबा और इसके ऊपर तशदीद है तो कलकला जमाव के साथ अदा होगा। रब्ब हाज़ल, हा के ऊपर खड़ा ज़बर है तो इसको एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। हाज़ल बैत, यहाँ पे भी जिस तरह हमने ऊपर 2 आयतों में वफ़ करा, इसी तरह यहाँ पर भी वफ़ होगा और मद्दे ली नारी इसका कायदा यहाँ पर होगा। आइए आगे, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू'। अब इसको हम मिलाकर किस तरह पढ़ेंगे आप देख लीजिए पूरी आयत को, अगर आप मिलाकर पढ़ना चाहते हैं तो मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू'इन व आमनहुम मिन खौफ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो है अल्लज़ी, तो हमज़ा के ऊपर हरकत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम हरकत देंगे, इसको आर्ज़ी हरकत कहते हैं। कुरान पाक में कुछ अलिफ ऐसे होते हैं जिन पर हरकत नहीं होती और इसको हरकत देने को आर्ज़ी हरकत कहा जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अल्लज़ी, ज़ाल याज़िर ज़ी, अल्लज़ी। और अगर आप यहाँ से मिलाकर पढ़ना चाहते हैं जैसे रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी, तो यहाँ पे अलिफ को हम नहीं देंगे हरकत, क्योंकि इससे पहले जो हर्फ है ता, इसके ऊपर हरकत है तो उसको हम तशदीद से मिलाकर पढ़ेंगे बैतिल्लज़ी। लेकिन अगर आप यहाँ पर रुक गए तो यहाँ से फिर हम अल्लज़ी से हमज़ा को हरकत देकर उठाएंगे, ठीक है। अब ज़ी को खींचना, चूँकि यहाँ पर मद्दे मुनफसिल हो रहा है, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में, ठीक है, और यहाँ तो में कलकला होगा। किस तरह मैं कलकला कर रहा हूँ आप देखिए, अल्लज़ी अमहुम। अब यहाँ पे मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है तो यहाँ पे गुन्ना होगा, अतअमहुम, मीम जो है उसकी नाक में आवाज़ ले जाएगी, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है तो ईदगाह में शफ़ी, सबक नंबर 15। ये मदनी कायदे की जिसने सब वीडियो देखी होगी या मदनी कायदा पहले किसी के पास पढ़ा होगा सही तरीके से दुरुस्त मखारिज के साथ, तब जाके ये इसे सही तरीके से समझ पाएगा, ठीक है। तो पूरा इस तरह होगा, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', आइन को ज़ाहिर करना आखिर में, और यहाँ पर मियाँ में नून साकिन का यहाँ पर इक्फ़ा हो रहा है तो यहाँ पे गुन्ना होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाली आयत देख लीजिए, वाव ज़बर व, और अगर यहाँ पे मिलाकर हम पढ़ते हैं मिन जू'इन, अगर आप बड़ी सांस रखते हैं मतलब प्रैक्टिस की हुई आपने तो यहाँ से पूरा मिलाकर अल्लज़ी से पूरी आयत मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। और अगर यहाँ से हम पढ़ेंगे तो व आमनहुम,
इसको खींच कर पढ़ेंगे ना। व आमनहुम, यहाँ पे भी देखिए सेम, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया मीम साकिन के बाद दूसरा मीम, इसी तरह यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद दूसरा मीम है। तो ये दोनों को मैं मतलब मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है तो यहाँ पर इदगाम शफ़ी होगा तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। व आमनहुम मिन खौफ, मिन खौफ, ठीक है। खौ वाव ज़बर खौ, वाउलिन और फ़ा की हरकत जो है ज़ाहिर नहीं करनी, हमें वफ़ करना है। और मद्दे लिनार इसका कायदा, उसकी मिकदार भी हम खींचेंगे, खौफ, आखिर में फ़ा के मखरज को ज़ाहिर करेंगे। अब पूरी सूरत को आप एक बार सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिईलाफ़ि क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ़ फ़ल्यअ्बुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। मिन में यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा, ठीक है। व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके बाद की जो वीडियो होगी पार्ट नंबर 3, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसमें हम सूरह माउन और आयतल्लज़ी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सीखेंगे, मश्क करेंगे और याद करेंगे।